अब ये देखिए डिफरेंशियलिटी एट एक्स इज इक्वल हो गया। अब ये देखिए ये तो हो गया आपका हेडिंग है। अब ये देखो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल ए क्या है आपका राइट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट एक्स टेंस टू नहीं लिमिट h टेंस टू 0 a ऑफ a प्लस h माइनस a अपॉन क्या हो गया h लिमिट h टेंस टू 0 a ऑफ a प्लस h माइनस a अपॉन h इज इक्वल क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 a ऑफ a माइनस h माइनस a बाई माइनस h हो गया। ये दिस इज द डेफिनेशन फॉर डिफरेंशियलिटी एट x इज इक्वल a। एट x इज इक्वल a पे डिफरेंशिएबल है तो ये आपको यही आपका मेथड है आपको। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए इससे हम क्या कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसे और हम कैसे लिखते हैं r f डैश a और ये क्या हो गया l f डैश a हो गया। नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या हो गया f डैश a प्लस हो गया और इज इक्वल क्या हो गया f डैश a माइनस हो गया। सारे सिंबल इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सिंबल है ना आपको क्वेश्चन में आपको जो आंसर में है ना ऑप्शन एज ए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबका मीनिंग आपका जो नॉर्मल जो मीनिंग है यही आपका मीनिंग है f डैश हो गया a प्लस और a माइनस हो गया आपका। ये हो गया राइट हैंड हो गया डेरिवेटिव और ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। जी बिल्कुल है ना, ये आपको याद रखना। हेलो गुरीश, पिछले क्लास में आप थे नहीं? हाँ जी सर, नहीं तो अच्छा चलो आपको किसको नहीं मिली? आपको तो मिली बिल्कुल है ना, पिछली बार भी तो मिली थी, दोबारा ले सकते हैं नहीं आप ऑनलाइन था तो पिछली बार तो आए थे ना आपको? दो बार से नहीं आ रहा, दो बार से नहीं आ रहा ऑनलाइन। आपने देखा बिल्कुल है ना, आपको बचा हुआ है कि नहीं? चलो ठीक है, हो गया आपके। चलिए अब ये देखिए, चलिए अब ये तो हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया? अब ये देखिए यहां तक तो आ गया आपका। अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, डिफरेंशियलिटी एट चेक द डिफरेंशियलिटी, ये है आपका चेक द डिफरेंशियलिटी एट x इज इक्वल 0। फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल मॉड x है। आपके लिए थोड़ी सी भी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। f(x) क्या हो गया मॉड x है। अब ये बताइए इससे हम क्या लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस इफ x इज लेस देन 0 हो गया, यही है ना। अब ये देखिए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया आपका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस h हो गया। तो यहाँ पर किस पे चेक करना है, उसमें क्या था आपका x इज इक्वल a था, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल 0 है तो क्या होगा a प्लस h है तो ये क्या हो गया 0 प्लस क्या हो गया h। फॉर्मूला आपका कितना होता है f ऑफ a प्लस h माइनस ये आपका कितना है माइनस कितना था माइनस a बाई क्या था h था, लिमिट h टेंस टू क्या है 0 है आपका, राइट है राइट हैंड। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या डालना है आपको 0, तो ये कितना होगा 0 प्लस h और माइनस क्या होगा a ऑफ 0 अपॉन बताइए क्या हो गया h हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कितना हो जाएगा आपके लिमिट h टेंस टू 0 हो गया f ऑफ 0 प्लस h का मीनिंग क्या होगा h हो गया और f ऑफ 0 बताइए f(x) मेरा मॉड x है तो f ऑफ 0 बताइए कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0 और y क्या हो गया h हो गया आपके। तो यानी मेरा क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो गया आपका f h अपॉन क्या हो गया h हो गया। ये ठीक है। अब ये बताइए fh की वैल्यू क्या होगा h। देखो जब भी आपको लिमिट्स में h वैल्यू दे रखा है दैट मींस क्या होगा h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है।
पॉजिटिव नंबर है वो आपका। जब भी आपको लिमिट्स में h टेंड्स टू 0 है, यानी क्या होगा, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपका क्या होगा 0 प्लस h होगा। 0 प्लस क्या मीनिंग क्या होगा, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर तभी होगा ना जब h आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए वो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं। अब ये बताइए एफ आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए बताइए क्या होगा, यही है। इसको आपको क्या लिखेंगे, एफ बताइए क्या होगा, एच आ गया। या आप इसे अब यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, और इसमें आप अगर डाल दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एच डाल दे तो क्या होगा, मॉड ऑफ एच हो गया। बट एच क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए मॉड ऑफ एच बताइए क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, एच अपॉन एच हो गया, और लिमिट एच टेंड्स टू क्या होगा, 0 हो गया। एच एच आपका कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपका क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 1 हो गया, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये देखिए दूसरा, देखिए ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, लिमिट क्या होगा, h टेंड्स टू 0 हो गया, f ऑफ 0 माइनस h, और माइनस क्या होगा, f ऑफ 0 अपॉन क्या हो गया, माइनस h हो गया। दिस इज इक्वल, बताइए क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या होगा, माइनस h, f ऑफ 0 क्या होगा, 0 अपॉन माइनस h हो गया। यानी आपके क्या आ गए, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया आपका 0, और ये हो गया f ऑफ माइनस h अपॉन हो गया माइनस h। ये ठीक है। अब h क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और माइनस h होने का मीनिंग क्या हो गया आपका, f ऑफ माइनस h होने का मीनिंग क्या होगा, ये मेरा निगेटिव हो गया, तो निगेटिव के लिए ये वाली वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो गया आपका, फिर से आपका माइनस h, और ये माइनस h, ये क्या हो गया, h आ गया। या आप इसको यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये आपका fx आपका किसके इक्वल है, मॉड x के इक्वल है। तो f ऑफ माइनस h बताइए क्या होगा, माइनस h का मॉड हो गया, तो h आपका क्या हो गया, h आपका क्या हो गया, h आपका ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस h का मॉड बताइए क्या हो गया, h आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव ही देता है, तो ये हो गया h हो गया। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, आपका ये माइनस h का h आर, यानी माइनस h, ऊपर वैल्यू बताइए क्या होगा, h अपॉन माइनस h, ये आपका कैंसिल होकर क्या हो गया, -1 हो गया आपका। यानी क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितने हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, -1। तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, राइट हैंड जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है कितना हो गया, -1। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या है, इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0। fx क्या हो गया, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0 हो गया। ये है आपका स्टैंडर्ड मेथड है प्रूव करने का, डिफरेंशियलिटी एट ए पॉइंट हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्या एग्जाम में ऐसे ही करना, एग्जाम में नहीं करना, बिल्कुल है ना, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो हम करते हैं, और जब आपका क्लियर नहीं हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, लेकिन वो करना पड़ता है, कभी कभी आपको इसका यूज करना पड़ता है, वो स्पेशली जब काफी टफ क्वेश्चन होते हैं तो मुझे इसको यूज करना पड़ता है। तो आपने देख लिया कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। आप कहेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ से भी देखिए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ग्राफ से भी हमें आइडिया लग सकता है। अभी ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया है जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। अब जरा इसका देखिए, आप इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो जरा देखो, बिल्कुल जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए, ऑनलाइन में देखिए कौन कौन है। कृतज्ञ, ये तो तुम्हारा, ये तो कर चुके हो ना पिछली क्लास में। हाँ जी सर। हेलो गुणेश, नोट कर लिया आपने। हाँ जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल के सारे टेस्ट खत्म हो गए। अभी स्कूल है, मिड टर्म होगी, कब होगी, सितंबर में ना, सक्षम पिछली क्लास में थे ना आप। अब ये देखिए, अब ये देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए, एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स हो गया। इससे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स हो गया जब एक्स आपका लेस देन 0। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा आपका।
ये आपका हो गया, और इसका क्या बनता है, वी शेप बनता है, जानते हैं, y इज इक्वल x, और ये है y इज इक्वल माइनस एक्स हो गया, y इज इक्वल x हो गया और y इज इक्वल माइनस एक्स हो गया, ऐसा ही है ना। आप ग्राफ भी बनाएंगे तो ये आपका कितना, fx का मीनिंग क्या होता है, y होता है। अब ये देखिए, और वैसे देखा जाए तो f डैश x यानी dy अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और -1 हो गया x लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 1 हो गया। अब ये बताओ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अब इसे ग्राफ से देखिए, r f डैश 0, तो r f डैश मींस क्या होगा, 0 प्लस में आएगा, तो 0 प्लस में क्या होगा, यही आपका आएगा, r क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस में आ जाएगा, तो यही आ गया, तो 1 हो गया। और l f डैश 0 बताइए क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए 0 का क्या हो जाएगा, 0 का लेस देन 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, -1। देखिए पहले भी हमें यही आया था राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ भी क्या है, वही आ रहा है। तो हम एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही चेक करेंगे। एग्जाम का जो सॉल्व करने का मेथड है यही है, बोर्ड में तो वैसे ही करते हैं, और टफ क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन में हम उसका मेथड यूज करते हैं, और अदरवाइज हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। ये आपका क्या होगा, r f डैश 0 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, l f डैश 0 हो गया, तो सो इट इज क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, तो देयरफॉर fx इज इक्वल क्या हो गया, mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल 0 हो गया। अब देखो, अब आपने देख लिया मॉड वाली जो ग्राफ है हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किस पॉइंट पे, जहां पे कॉर्नर बनता है, जितने जगह कॉर्नर बनेगा उतने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट है, जितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, जितने पॉइंट्स पे कॉर्नर बनेंगे उतने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखिए आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, if x माइनस 2 और प्लस लिख दिया x प्लस 3, x माइनस 2 और प्लस x प्लस क्या है 3 है, राइट है। अब यहाँ देखिए इसका हम ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसा बनता है वो देखिए आप। वैसे इसको हम प्रैक्टिकल लिखना चाहें तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया इस लाइन के लिए, देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये इसका x माइनस 2 का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या हो गया आपका 2 हो गया, और x प्लस 3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0, तो x इज इक्वल -3 हो गया, तो देयरफॉर ये वैल्यू हो गया आपका -3 हो गया, राइट है। मैंने कितने पार्ट्स में बांट दिया, यही मेरा नंबर लाइन पे जो ड्रॉ करने के जो 2 पॉइंट्स है मेरा -3 और 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या लेते हैं, -3 से छोटा x मेरा क्या होगा लेस देन -3, तो लेस देन -3 है, तो ये वैल्यू बताइए क्या हो गया, x माइनस 2 मॉड, मैंने क्या ले लिया, x आपने ले लिया -3, तो -3 से छोटा बताइए क्या हो गया आपका, -3 से छोटा वो क्या हो जाएगा, सपोज बैक में जाएगा तो ये आपका क्या होगा -3 और -2, ये तो ऑलरेडी माइनस ही आ गया आपका, तो ये आपका माइनस ही आ गया, तो ये आपका क्या है माइनस है, तो क्या लिखेंगे, मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस लिख लेंगे, क्योंकि अब जब भी आपका अंदर में मॉड की वैल्यू यदि निगेटिव आ जाए, अंदर की मॉड की वैल्यू क्या होता है निगेटिव आ जाए, तो मॉड हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं -x, कब, जब x लेस देन 0 हो गया, जब मॉड के अंदर के वैल्यू अगर निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो -x लिखते हैं, तो ये मैंने लिखा -(x-2). अब ये बताइए ये क्या हो गया आपका x प्लस 3 है, और ये क्या हो गया -3 से छोटा, तो -3 से छोटा बताइए क्या हो गया आपका, -3 से छोटा बताइए क्या होगा -3.1, तो -3.1, और ये क्या हो आपका x प्लस 3, तो ये हो गया आपका -3.1 और +3, ये देखिए क्या होगा फिर से नेगेटिव हो गया, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे आप इसका माइनस लिखेंगे, ये आपको मैं लिख देता हूँ, माइनस हो गया आपका -x प्लस 3 हो गया। कब लिखते हैं, जब आपका यहाँ पे क्या हो x आपका क्या हो लेस देन -3 है। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा
-3 और 2 के बीच में होगा तो हम क्या लेंगे? इससे जरा सा ये हो गया आपका। अब मैंने ले लिया, क्या ले लिया? आपको 2 और -3 के बीच में ले लो। इक्वल का साइन कहीं भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें देखिए -3 और 2 के बीच में आप डालेंगे, कोई भी नंबर डाल दीजिए। सपोज किया इसके बीच में मैंने क्या ले लिया? आपने 0 ही ले लिया। 0 डालने पर क्या होगा? निगेटिव हो गया, तो ये आप कर दीजिए x-2 और फिर ये आपका कितना हो गया? प्लस हो गया, ये आपका x+3 हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 2 डाल दीजिए। तो ग्रेटर देन 2 डालेंगे तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये भी पॉजिटिव हो गया और आपका क्या होगा? ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये देखिए क्या बन गया आपका? -x+2 हो गया, -x-3 हो गया। ये हो गया आपका -x+2 हो गया और दिस इज x+3 हो गया। ये आपका कितना हो गया? पहले वाला जो केस बना है वो क्या बना है? x आपका लेस देन -3 है, दूसरे वाले केस में 2 एंड -3 है, और तीसरा वाला केस देखिए ये आपका कितना हो गया? 2x+1 क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 2। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया? x और x क्या हो गया? कैंसिल। तो देखिए कितना हो गया? -2x और ये हो गया -1। ये आपका कितना हो गया? ये है 5 आ गया और ये आपका कितना हो गया? दिस इज 2x+1। देखिए क्या क्या मैंने लिखा है, देखिए x मेरा क्या होगा? लेस देन -3, ये मेरा क्या हो गया? 2 और क्या हो गया? -3, और ये आपका कितना हो गया? x इज ग्रेटर देन 2। ये मैंने सिस्टमेटिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी टफ आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने लिखा है समझ में आया आपको? सर ये इक्वेशन सारी कौन सा बोलता है? अच्छा, इक्वेशन मैंने क्यों पार्ट में 3 डिवाइस में पार्ट किया वो समझ में नहीं आ रहा। चलिए आपको पहले जब भी है ना आपका साइन जो बदलता है वो कितने पॉइंट, किस पॉइंट पे बदलता है ये बताइए। हम इसका जो साइन बदलते हैं वो कहां कहां बदलते हैं? जब वो नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाता है। मॉड वाले पार्ट क्या होता है? मॉड वाली वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका? मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं? एक्स जब क्या हो? एक्स ग्रेटर देन 0 और -x जब x क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। ये आपका x लेस देन 0 हो तो -x लिख लेते हैं। तो वही मुझे चेक करना है कि वो साइन कहां पे चेंज होता है? 2 के राइट और 2 के लेफ्ट में चेंज होगा। फिर बताइए x+3 कहां चेंज होगा? जहां पे 0 होता है। तो x+3 0 किस पॉइंट पे होता है? x इक्वल -3 पे। तो -3 पे ही मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक किस पॉइंट पे करना है? जहां पे मॉड मेरा 0 होता है। x-2 0 हो गया तो एट x इक्वल 2 पे हो गया। अब ये देखिए x-2 आपका 0 हो गया यानी x इक्वल 2, यानी उस पॉइंट के लिए इस वाले जो ग्राफ के लिए जो क्रिटिकल जो पॉइंट हो गया x इक्वल 2 हो गया। सिमिलरली बताइए क्या होगा? मॉड ऑफ x+3 के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? -3 हो गया। यानी यही दोनों पॉइंट है जिसपे क्या है मुझे वो ग्राफ ब्रेक होगा, यानी ग्राफ का जो डायरेक्शन है ना वो क्या होगा? इसी दोनों पॉइंट पे चेंज होगा, इसीलिए मैंने यही दोनों पॉइंट लेना है। दूसरी पॉइंट, अब ये क्या हो गया? राइट में हो गया +∞ और लेफ्ट में क्या ले लिया? -∞, राइट है। तो आप बताइए क्या हो गया? अब मैंने क्या किया? लेफ्ट से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मैंने केस क्या लिया? एक्स आपका क्या होगा? लेस देन -3 हो, एक्स इज लेस देन -3 वाला केस मैंने ले लिया। तो लेस देन -3 में बताइए क्या हो गया? -3 लेंगे, -3 से छोटा लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो गया। ये भी आपका क्या होगा? -3 से छोटा है तो ये भी आपका निगेटिव हो गया। मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? आपका माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया। जी समझ में आ रहा है? ये आपका कितना हो गया? पहला वाला भी माइनस हो गया, पहला वाला भी माइनस हो गया और दूसरा भी वाला। देखिए मॉड हटाया तो मैंने माइनस डाल दिया, -x-2 और -x+3। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या किया? -x+2 हो गया और -x-3 हो गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो -2x प्लस क्या हो गया? -1 हो गया आपका। दूसरा देखिए अब मैंने क्या ले लिया? पहले मैंने क्या लिया? x लेस देन -3 है। सेकंड केस में मैंने क्या ले लिया? x मेरा लाई करता है -3 एंड 2 के बीच में लाई करता है, -3 एंड 2 के बीच में लाई करता है। तो बताइए -3 एंड 2 के बीच में जो लाई करता है उसको मैंने क्या ले लिया? सपोज किया x इक्वल 0 ले लिया। तो x इक्वल 0 लेंगे तो x-2 आपका क्या हो जाएगा?
जीरो ले लिया तो x माइनस टू क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव को हम बताइए क्या होगा, निगेटिव हटाते हैं, मॉड हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस टू, तो माइनस ऑफ x माइनस टू ले लिया। अब ये दूसरा बताइए, जीरो ले लिया तो क्या होगा, जीरो प्लस थ्री हो गया, पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे तो एज इट इज रह गया, तो ये हो गया आपका कहाँ हो गया, x प्लस थ्री हो गया। फिर इसे सिंप्लीफाई कर दो, माइनस एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री, ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका फाइव, तो दिस इज मेरा फाइव हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, टू से आप ग्रेटर ले लीजिए, तो टू से मैंने ग्रेटर लिया, ये क्या होगा, पहला वाला भी पार्ट पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पार्ट पॉजिटिव, तो x माइनस टू हो गया प्लस x प्लस थ्री हो गया, एज इट इज रह गया, तो 2x प्लस वन हो गया, ये मेरा आ गया। जी समझ में आया आपका? फिर तरीका नहीं समझ में कोई बात नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसको समझ में आ गया उसका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं कि कैसे मैं पूछूं। हेलो गुरीश, समझ में आ रहा है? हेलो गुनीश, क्लियर है? हाँ जी सर। ये चलिए, ये तो हो गया आपके। अब ये देखिए, अब इसे मैं जरा सा जगह में थोड़ी सी स्पेस बनाता हूं। अब मुझे क्या करना है वो देखिए। अब इसे, ये मेरा है fx, ये है मेरा fx, तो अब आप बताइए f डैश x क्या होगा, f डैश x बताइए क्या होगा, ये हो गया माइनस टू, कब, जब x आपका हो गया लेस देन माइनस थ्री हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ये जीरो हो गया जब आपका x आपका टू और माइनस थ्री के बीच में हो, और ये हो गया टू कब, जब x इज ग्रेटर देन टू हो गया। आप कहेंगे कि आपने कुछ मिसिंग है, इसमें इक्वल का साइन मैंने नहीं डाला है। इक्वल का साइन, आप इक्वल का साइन आप कहीं भी आप डाल दीजिए, ये आपका हो गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, वैसे कहीं भी आप डाल सकते हैं। कहाँ चला गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपका कुछ कुछ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप कहीं भी आप डाल दीजिए, आप इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है कि ये हो गया और ये आपका दो। चलिए अब ये बताइए कितनी जगह पे ग्राफ मेरा चेंज हो रहा है, माइनस थ्री पे चेंज हो रहा है, टू पे चेंज हो रहा है, कितनी जगह पर चेंज हो रहा है ग्राफ मेरा। देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो चेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस थ्री पे चेंज हो रहा है। और इसको देखा जाए, यहाँ पे आप देखिए तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका टू पे चेंज हो रहा है, तो राइट है। तो अब देखिए, अब इसी पॉइंट पे हम f डैश एक्स निकालेंगे, तो बताइए क्या हो गया, माइनस थ्री का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस टू, माइनस थ्री का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, एल एफ डैश थ्री कितना हो गया, एल एफ डैश माइनस थ्री, सॉरी कितना हो गया, माइनस थ्री का क्या हो गया, माइनस टू हो गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश माइनस थ्री बताइए कितना हो जाएगा, मीन्स क्या हो, राइट हैंड मीन्स क्या होगा, माइनस थ्री से ग्रेटर हो गया, तो माइनस थ्री से ग्रेटर वाला की बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस, दोनों इक्वल नहीं है, तो सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल माइनस थ्री हो गया। दूसरा बताइए, अब हम किस पे चेक कर ले, टू पे चेक कर लीजिए। अब हम टू पे चेक करेंगे तो क्या हो गया आपका, आर एफ डैश टू, बताइए आर एफ डैश टू बताइए कितना हो गया, आर एफ डैश टू बताइए कितना हो गया, आर एफ डैश टू के राइट हैंड डेरिवेटिव ये तो हो गया टू हो गया, और एल एफ डैश टू बताइए क्या हो गया, टू का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, जीरो हो गया। तो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू हो गया, राइट है। तो दो पॉइंट है जिसपे वो डिफरेंशिएबल नहीं है आपका। तो कहेंगे कि क्या ये सब करने की जरूरत है, नहीं, मॉड को ही देखना है, जितने पे मॉड है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड को देखना है कि कितने पॉइंट्स पे मॉड है वो आपका, मॉड आपका कितने पॉइंट्स पे है, दो पॉइंट पे है, तो सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू पॉइंट्स हो गया। जी समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए आप। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ आपका कैसा बनेगा वो देख लीजिए।
अब ये देखिए एफ एक्स आपका, एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, वाई कितना था आपका, एक्स कितना था, एक्स माइनस टू, और ये क्या है, एक्स प्लस थ्री मॉड है। अब ये देखिए अब आपको मैंने बताया था इसका ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड, मैंने क्या बताया था, कुछ याद है? पहले इसे आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए जीरो कहाँ हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू पे, ये मेरा हो गया टू। दूसरा क्या होगा, जीरो किस पे हो रहा है, माइनस थ्री पे, ये हो गया माइनस थ्री। क्या करना है, टू एंड थ्री हो गया। जब x आपका टू है तो बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x के प्लेस पे जब टू है तो आपका कितना हो जाएगा, एफ एक्स बताइए कितना हो गया आपका, एफ ऑफ टू की वैल्यू बताइए क्या हो गई, जीरो हो गया, टू प्लस थ्री क्या होगा, फाइव हो गया। यानी क्या हो गया, टू पे आपका फाइव हो गया, मैंने मान लिया ये फाइव है, ये हो गया आपका टू कमा क्या हो गया आपका फाइव हो गया। नेक्स्ट बताइए एफ ऑफ माइनस थ्री बताइए कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस थ्री बताइए कितना हो गया, माइनस थ्री माइनस टू, ये क्या हो गया माइनस फाइव, और ये हो गया जीरो, तो therefore ये है फाइव। तो एफ ऑफ माइनस थ्री पे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस थ्री फाइव। जी ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, इसे आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्या करें, इसे ज्वाइन कर दें। अब ये ज्वाइन कर दिया, अब कहेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या है, आगे का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए कि क्या हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, तो क्या है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, वो लीनियर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब ये कहेंगे कि हम कैसे, किस डायरेक्शन में होगा, तो आप देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आप थ्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका थ्री डालेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू, और ये क्या है थ्री प्लस थ्री, ये कितना हो गया, वन प्लस सिक्स क्या होगा सेवन, यानी क्या थ्री का है तो ये क्या हो गया आपका सेवन हो गया। यानी ये पॉइंट हो गया थ्री कॉमा सेवन हो गया। दूसरा भी एक पॉइंट ले लीजिए, एक आपने क्या ले लिया, इसको सपोज किया कि माइनस फोर ले लीजिए, तो माइनस फोर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए तो, माइनस फोर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर और माइनस टू हो गया, फिर क्या हो गया माइनस फोर प्लस थ्री, ये कितना हो गया माइनस सिक्स का सिक्स हो गया प्लस वन यानी सेवन हो गया। यानी माइनस थ्री पे क्या होगा, माइनस थ्री का सेवन हो गया। अब मैं कैसे कहूँ लिखूंगी, माइनस थ्री का सेवन, चलो कुछ ऐसा ही डाल देता हूँ, क्या है माइनस फोर है ना, ये हो गया आपका माइनस फोर और सेवन, कुछ ऐसा ही आएगा। यानी क्या हो गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा और ये वाली ग्राफ क्या हो गया, ऐसा चला जाएगा। ये है आपका ग्राफ, देखिए तो ग्राफ हमारा कितने पॉइंट पे ब्रेक होता है, ग्राफ हमारे कितने पॉइंट पे ब्रेक होता है, दो पॉइंट पे ब्रेक होता है, इसीलिए ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पे आपके डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको एरिया भी निकालने के लिए कहेगा, हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फटाफट आंसर निकल जाएगा आपका। चलिए ये आपका आ गया। अब हम, ये तो समझ में आ गया डिफरेंशियलिटी का। अब ये देखो, अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल। अब ये तो देखिए क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं वो कैसा रहेगा, वो भी तो आप देखिए, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखिए, देखिए कैलकुलस को है ना बहुत अच्छी तरह देखना है। कैलकुलस ऐसा है ना कि आपका रैंक बनाएगा, ध्यान रखिए कि 30 से 40% आता है केवल कैलकुलस, एडवांस में अप टू 40% आता है, जेई मेन में भी 25-30% अप्रॉक्स आता है, लेकिन एडवांस में 35 से 40% आता है। अब ये समझ जाओ कि कितनी पावर है। वैसे तो है ना थोड़ा सा स्कोरिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि वह अलजेब्रा है जो कि मैंने सीक्वेंस सीरीज है, बहुत सारे चीज चैप्टर जो किए हैं ना, वो क्या है वो काफी हद तक आपका इजी भी है। लेकिन कैलकुलस क्या है कि बच्चे है ना थोड़ा बहुत उसी में ही स्कोर कर लेते हैं, कैलकुलस में स्कोर नहीं कर पाते। जिनका बहुत अच्छा स्कोर होता है, जो कहते हैं कि रैंकर्स है ना, वो सब कैलकुलस में ही बहुत अच्छी कमांड करता है। चलिए जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जो अभी मैंने किए हैं वही आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बुक का निकालिए, तो बुक नहीं है, अजी बुक निकालो, आओ अपना मोबाइल से निकालो, मोबाइल में नहीं, अजय तुम निकालो, तुम बुक है, हाँ चलो निकालो, दोनों शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 असाइनमेंट का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक का है, डिफरेंशिएबिलिटी, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल क्या है आपका x माइनस 1, और ये क्या है आपका x माइनस 2, x माइनस 2 है, और x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन r। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन R, और नेक्स्ट क्या हो गया एक्सेप्ट x is equal 1 and x is equal 2, differentiable everywhere in R, differentiable everywhere in R हो गया। और C आपका हो गया नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal 1 and 2, नॉट कंटिन्यूअस at x is equal 1 and x is equal 2 and increasing in R, increasing in R। अब ये देखिए इस सारे टर्म्स को अभी हम समझेंगे। अब ये जितने भी है ना ऑप्शंस में जितने भी देखेंगे वो सारा है ना कौन सा सही है विद एग्जैक्ट रीजन के साथ इसको हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। एक तो मुझे पता चल गया है कि डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं है, ये मेरा डिफरेंशिएबल किस पे नहीं है, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 एंड 2 पे है, इतना तो क्लियर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया एक्सेप्ट 1 एंड 2 ये डिफरेंशिएबल है, यानी ऑप्शन तो मेरा क्लियर है, ऑप्शन तो मेरा क्लियर है कि 1 और 2 को छोड़ के बाकी जगह है। लेकिन अब ये देखते हैं कि बाकी के बारे में क्या है, वो भी हम जरा चेक कर लेते हैं, राइट है। अब ये देखिए, अब ये पहले इसका मैंने ग्राफ मैंने कहा बताया, पहले आपको क्या है ग्राफ देखना है कि ग्राफ देखिए क्या है आपका, ये आपका एक पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 2 हो गया, ये ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आपको 0 होता है मॉडुलस, उस पॉइंट को पहले लोकेट करना है। x माइनस 1 जीरो किस पे होता है, x माइनस 1 आपका 0 बताइए किस पे होता है, x इज इक्वल 1 पे, तो पहले मैंने x इज इक्वल 1 लोकेट कर लिया। और दूसरा देखिए x माइनस 2 आपको 0 होता है, तो देयरफॉर क्या होगा x इज इक्वल 2 मैंने लोकेट कर लिया, तो x इज इक्वल 1 है और x इज इक्वल 2 है। अब ये बताओ x इज इक्वल 1 है तो fx की वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 1 बताइए क्या होगा 1 माइनस 1 0, और ये क्या हो गया 1 माइनस 2 दैट मींस क्या होगा 1 हो गया। तो 1 है तो क्या हो गया ये आपका 1 हो गया। सेक 2 बताइए क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 बताओ तो क्या हो जाएगा, f हो गया 2 माइनस 1 1, और ये हो गया 0, तो दिस इज अगेन 1 हो गया जी, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे की वैल्यू डालने के लिए तो कुछ ही वैल्यू डाल दीजिए, 3 डाल दो कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 बताइए कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो ये आपका कितना है, तो 3 है तो क्या होगा 3, तो ये आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा। दूसरा बताइए क्या होगा, मैंने 0 ले लिया तो ये कितना हो गया, 0 लेंगे तो क्या होगा f ऑफ 0 क्या होगा 1 प्लस 2, तो दैट मींस 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। तो ये पॉइंट कुछ ऐसा है, ऐसा आ जाएगा जी, समझ में आ रहा है 0,3 कुछ ऐसा ही आएगा ना, राइट है। तो देखिए ग्राफ आपका कहीं ब्रेक हो रहा है, ग्राफ आपका कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कंटिन्यूअस है, यानी मॉडुलस ग्राफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो लीनियर कोई भी आपका क्वाड्रेटिक हो किसी भी पॉलिनोमियल का और ये मॉडुलस है तो वो क्या होता है हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस जो ग्राफ है आपके क्या है हमेशा ही, कब वो पॉलिनोमियल का, ये तो लीनियर है, पॉलिनोमियल कैसा भी हो किसी भी डिग्री का हो, अगर वो क्या है मॉड है तो ये हमेशा उसको कंटिन्यूअस होना ही होना है।
राइट है। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो देखिए अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग इन आर है, तो बताइए क्या हो गया, क्या ये इंक्रीजिंग इन आर है? मैंने कहा बिल्कुल, हम तो कोई भी ले सकते हैं जी। ये तो देखो, ये तो ग्राफ यही होगा, आप कोई भी एक ले लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कोई भी ले लीजिए, 3 ले लिया, 4 ले लिया, सब ऐसे ही चला जाएगा आपका। ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ ड्रॉ करने का है ना मेथड है आपका। आप कहेंगे दूसरा लेंगे तो क्या, हाँ बिल्कुल लाइन ही बनेगा आपका, क्योंकि ये से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है, लीनियर फॉर्म बनते हैं तो लाइन ही बनता है आपका। अब ये बताइए कितना होगा, 0 होगा, पीछे कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो वही आपका ये लाइन ही बनेगा आपका। इसीलिए मैंने स्टेट, ये है ना फास्ट है ना ड्रॉ करने का मेथड है आपका, कि इमीडिएट पॉइंट डालिए और ग्राफ आपका बनके रेडी हो जाएगा। चलिए अब ये बताइए, क्या ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन आर है? ये देखो, ये आपका क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है जी, नहीं, और ये आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं, और इसमें तो आपका ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल है ना, कांस्टेंट ग्राफ है वो। चलिए तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज। डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या हो गया, वो हमेशा वो डिक्रीज बढ़ नहीं सकता वो। और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ना तो इसको इंक्रीजिंग कहेंगे ना ही वो डिक्रीजिंग कहेंगे। इंक्रीजिंग का मीनिंग है कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कभी नहीं आ सकता है। अगर मैंने डिक्रीजिंग कहा है तो डिक्रीजिंग के साथ क्या है, वो इंक्रीजिंग निगेटिव में जा ही नहीं सकता है। निगेटिव जाने से क्या डायरेक्शन तो नहीं बदल जाएगा ना। अब ये देखो, ये तो नीचे से ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, हाँ ये है ना, ये ऊपर जा रहा है ना, जैसे जैसे बैक जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर होते जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट है। कहाँ बिल्कुल निगेटिव का मतलब वाई के निगेटिव, निगेटिव कहाँ जा रहा है, नहीं ऊपर कहाँ बिल्कुल है ना, वो तो ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर तो वाई पॉजिटिव जा रहा है ना, ऊपर क्या है, ये तो आपका वाई आपका पॉजिटिव जा रहा है ना। निगेटिव तो तब होता है ना जब ये नीचे आ जाता है, तो हम कहते हैं ना कि वाई निगेटिव आ रही है, राइट है। अब ये कहेंगे कि डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये ग्राफ देख रहे हैं डिक्रीजिंग होता है, और ये क्या है आपका इंक्रीजिंग का आपका। तो इसीलिए क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, इसीलिए ये आपका इंक्रीजिंग इन आर है ना, वो मेरा रॉन्ग हो गया। अब कह रहे हैं कि नॉट कंटिन्यूअस, नहीं, ये मेरा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये बताइए क्या हो गया, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, जो कि गलत है, जो कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है आपका, ये ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपके। दूसरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, let f of x plus y is equal, क्या है, f x into क्या हो गया, f of y हो गया, and f x is equal है 1 plus sin 2x और into gx, where gx is continuous, where gx is continuous, then f dash x equals ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स इंटू क्या हो गया, हो गया, बी आपका क्या हो गया, 2 एफ एक्स इंटू हो गया जी 0, सी आपका आ गया 2 जी 0, और डी आपका आ गया नन ऑफ दीज हो गया आपकी। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन आपकी बुक में है ना, नहीं है, चलिए देखिए बनाइए तो इसे।
एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया? एफ डैश एक्स का मीनिंग हो गया, देखिए एफ डैश एक्स का मीनिंग हो गया, या तो हम राइट हैंड लिमिट लिखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखिए, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखो। तो मैंने क्या किया, इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं। जब भी आपको अभी ऐसा आए एफ डैश एक्स निकालना हो डिफरेंशिएबिलिटी में, जब भी आपको एफ डैश एक्स निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो गया। वैसे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएबल बता रहा है, क्या है वो डिफरेंशिएबल, वो बता रहा है, तभी तो वो एफ डैश एक्स पूछ रहा है वो। तो आपको क्या होगा, तो ये देखो ये डिफरेंशिएबल है, तो या तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, निगेटिव टर्म्स दिखते हैं ना। तो निगेटिव टर्म्स से बचने के लिए मैंने क्या किया, हम राइट हैंड मैंने लिया। बात समझ में आ गया? लेकिन आपको हर जगह बुक में भी आपको राइट हैंड डेरिवेटिव से लेकर ही सॉल्व किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से नहीं सॉल्व हो, उसे भी सॉल्व हो सकता है। अब आपको मैंने क्या किया, जब भी आपको एफ डैश एक्स लिखेंगे तो पूरे एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यही फॉर्मूला आपको यूज करके एफ डैश एक्स निकालनी है। और ये क्या हो गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये समझ में आया? अब ये बताइए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप है ना, नया टाइप आप सीख रहे हैं, और ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन है इसमें, मतलब मोर देन है ना 20-30 क्वेश्चन आपको मिलेगा। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है बार बार। चलिए पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ज्यादा नोट कर लिया, तब तक मैं नोट कीजिए, जस्ट में आगे। जी नोट कर लिया। अब ये देखिए एफ ऑफ, देखो यहां पे अब आपको यूज करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच हो गया, और माइनस क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन, बताइए कितना हो गया, एच हो गया। जी ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप बताइए कितना हो गया, एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया आपका, एफ एच माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, h हो गया। पीडीएफ नहीं भेजा, ऐसा नहीं भेजा, अब तो बुक ही मिल गई, पीडीएफ की क्या जरूरत है, इसको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिली है। मैंने सोचा कि मेरे बुक में पहले दे दिया है, और भेजने की जरूरत नहीं है, तो मैं भेज देता हूं। अच्छा 1 घंटा, एक घंटा फिर एक बैंड। अच्छा 1 घंटा, जी हो गया। अब ये बताओ, एक्स एच की जगह पे मैं क्या डाल दूं, एच के जगह पे क्या डाल दें, एफ एक्स मेरा ये है, तो देखो यहां तो नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब ये बताओ एफ एच क्या हो जाएगा, यहां से देखिए एफ एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2a और जी एच हो जाएंगे। जी समझ में आया, ठीक है ना। अब बताइए एफ एच माइनस 1 आपका क्या होगा, साइन 2h और gh लिख सकते हैं, यही हो गया ना, एफ एच माइनस 1, ये डाल दो इसको, ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और इसकी वैल्यू आपका कितना हो गया, एफ एच माइनस 1 कितना हो जाएगा, साइन हो गया 2h जी एच, और ये क्या हो गया आपका h हो गया। लेकिन आज बड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने 12 बजे टाइम दे दिया। सेक्शन समझ में आ रहा है, घबरा नहीं बिल्कुल, ये नहीं देखिए ये नहीं हुआ बिल्कुल, अरे जितना कर सकते उतना तो कर ले, ये नहीं देखिए ये करना वो करना है, अरे जितना ना कर रहे थे उससे तो अच्छा है कुछ तो कर लेंगे। ठीक पॉजिटिव बिल्कुल, ये नहीं हुआ कि ये नहीं किया ये नहीं किया, अरे किया मैंने कितना वो भी देखे बिल्कुल, करना है मुझे,
कभी कभी है ना लोग निगेटिव भी देखता है कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने किया, बहुत परेशान है। अरे देखो मैंने कंप्लीट किया, कितने चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? ओ गुनीश तो चला गया लग रहा है। हेलो गुनीश, हेलो गुनीश। आ रहे हैं सर। ओके, हेलो कीर्तन जी, आ रहा है? अब देखो, अब ऐसे ही हाँ आपको जी सर। अब आप भी आगे है ना, ऐसे ही है ना, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दिखाई देगा, इतने भी आसान नहीं दिखाई देगा आपको। चलो चलिए, अब बताइए क्या हो गया, साइन 2h/h कितना हो जाएगा? ये साइन 2h/h बताइए क्या होगा, 2 के इक्वल होगा fx, और ये क्या होगा 2, और h डाल दीजिए तो क्या होगा, g ऑफ 0 हो गया।